एक मौका मिलेंगे, क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। और तीसरी बात, स्पीकर सर, आई वांटेड टू सेटरेट द रिकॉर्ड्स। जितने भी मेरे लर्नर फ्रेंड ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस ये सभा में रखने के लिए उनको मौका मिले। आप माइक दिए, साहब ने ये मौका को अच्छा उनके डेवलपमेंट के बारे में बोले। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं स्पीकर सर, ट्रांसमिशन लॉसेस जितना तरक्की किए वो सरकार में था, वो अलायंस पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। यह बात कहना चाहता है, यह बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई, आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर, आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली से एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए, तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते। मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात आप हाउस को आगे में रखो सर, आप बैठिए, आप हाउस को आगे में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए, मैं देता हूँ, अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए, हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए, तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर, दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है,
दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में बेचना नहीं बेचना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर, मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेट डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ट्रांसमिशन लॉसेस। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు హరీష్ రావు గారు బాధ్యత వహిస్తున్న సిద్దిపేటలో లెట్ మీ సో సార్ अकबर साहब नहीं अकबर साहब प्लीज नहीं अकबर साहब आप इतना समझो प्लीज। ये सरकार जिम्मेदारी से ये व्हाइट पेपर टेबल किए, ये व्हाइट पेपर टेबल करने के बाद आप जो भी सुझाव दे रहे सुझाव लेने के लिए भी हम तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो इल्जाम किए जो गुनहगार है आप उनके तारीफ पे तारीफ करते रहा तो यहां बैठकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के लिए या तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड चाहिए आप बोलो, हम जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। मगर आप ये काम नहीं कर रहा है। आप पुराने दोस्त को, जो बिगड़ा हुआ दोस्त को आप बचाने के लिए जितना आपके शक्ति है सब सारे आप क्यों उनके रक्षा के लिए आ रहे, मेरे समझ में नहीं आया। इसका ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मदद कर रहे हैं? नहीं, अच्छा दोस्त को स्पीकर सर, अच्छे दोस्त को 10 रुपए देकर साथ में लेना, बुरा दोस्त को 10 रुपए देकर छुड़ा लेना, ऐसे दोस्ती आपको ठीक नहीं है। आप जितना तेलंगाना जनता जिनको तिरस्कार किए वहां पर बिठाए उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? और रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है आपके पार्टी जिताने के लिए। आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाए, आपने नहीं बनाया। आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को। इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया उस आदमी से आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना। मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है। आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि हम लोग స్పీకర్ సార్ నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళు స్వతంత్ర. Farm houses, farm plots, residential houses, agriculture lands at Moinabad and Chevella, Shabad Mandal, Kanakamamidi, Surangal, Sriram Nagar, Mudimyal, Tolkatta, Ketirettipalli. Land investment is best for future growth. Don't wait to buy land and wait.